हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और यहाँ पर मैं नहाने से पहले, जैसे कि आपको पता है, मैं नहाने से पहले धो रही हूँ आंगन। बारिश आई थी, बारिश क्योंकि आंगन गंदा हो गया था तो मिट्टी मिट्टी हो रखी थी खुले आंगन में। पेड़ बारिश आती है तो पेड़ पौधों से मिट्टी आती है और काफ़ी सारा गंद हो जाता है, तो इसलिए मैंने सुबह पानी अपना लगा दिया है। पानी लगाने के बाद जस्ट मैं धोने लग गई हूँ अपना आंगन। और जो आंगन में चीज़ें हैं जैसे बाइक है, मोटरसाइकिल है, ये सब भी मैं धो दूँगी, क्योंकि जिस दिन मैं धोती हूँ उसी दिन मैं सारा खलारा डालती हूँ। तो धुलाई का काम एकदम हो एक सारा एक साथ ही करती हूँ। और नहाने से पहले इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं गीली हो जाती हूँ। हमें कपड़े धोती हूँ या आंगन धोती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों मैं गीली होती हूँ, इसलिए मैं नहाने से पहले ये सब काम करती हूँ। अंदर के रूम समेट दिए हैं, उसके बाद जाऊँगी नहाने, पूजा करूँगी, चाय वाय पीऊँगी। और आज मुझे जाना है मार्केट अपनी बेडशीट चेंज करने के लिए। मैंने आपसे बताया था ना, बेडशीट डिज़ाइन अलग अलग दे दिया है उसने, तो वो सब चेंज करने के लिए जाना है। और मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है, पता नहीं जाया भी जाएगा या नहीं। तो बस यहाँ पर मैं धो लूँगी अपना आंगन और फिर वाइपर लगा दूँगी। वाइपर लगाने के बाद, नहाने के बाद फिर अंदर का आगे का काम करूँगी। तो खाना वाना बनाकर जाऊँगी बाज़ार, क्योंकि फिर आराम से बाज़ार से आना होगा। तो चाहे कितना भी टाइम लग जाए बाज़ार में, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और अभी मैं नहा चुकी हूँ, बाल धोए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल आ गया था। आई नो आज बृहस्पतिवार है, मुझे याद है, लेकिन क्या करूँ, बहुत ज़्यादा तेल आ गया था कि कंघी भी नहीं हो रही थी। और कुछ बस फिर धो ही लिया क्योंकि इरिटेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा। एक होता है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो वाला हो रहा था। तो मैंने बाल धो लिए हैं। और आज है बृहस्पतिवार, मुझे जाना है वो वाली बेडशीट चेंज करने के लिए मार्केट। जो वाली कलर मतलब ठीक नहीं आई थी, शायद मैंने वो आपको दिखाई भी नहीं, इसीलिए नहीं दिखाई क्योंकि एक चादर का डिज़ाइन अलग है और एक का अलग है। तो आज लाने के बाद आपके साथ शेयर करूँगी अगर वो चेंज कर लेता है तो इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। फिर मार्केट जाऊंगी क्योंकि वहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है वीडियो बनाना, काफ़ी भीड़ होती है मार्केटों में और मैं अकेली जाती हूँ, तो फ़ोन को संभालना बाज़ार में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं वहाँ मार्केट में नहीं बनाती वीडियो। और मैं आपको मैंने जलाई है जो तभी, ये देखिए, तो कान्हा जी को नहला दिया है। और ये वाली ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने कान्हा जी को। तो चलिए गाइज़, अभी चाय पीते हैं। और प्लीज़ मैं आपको एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ वीडियो भी देखा कीजिए, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। क्योंकि होता है ना कि अगर वीडियो कोई नहीं देखता तो दिल सा टूटता है, तो वही मेरे साथ हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो चलते हैं किचन में, चाय वाय पियेंगे। और आज सब्ज़ी नहीं बनानी है, छोले रखे हैं। कल मुझे जब मैं खाना बनाया था उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि जो मेरा ऑपरेशन है ना, उसका जो टाका है वो दर्द करता है कभी कभी, और इतनी बुरी तरह खड़ा हो जाता है जैसे एक नस फूल जाती है, उस तरह से फूल जाता है वो। तो वही मेरे साथ हो गया था, तो इसलिए रात को खाना नहीं बनाया, इतना चावल बनाए थे। तो अभी चलती हूँ किचन में। आलू गाजर की सब्ज़ी रखी है। थोड़ी थोड़ी जो सब्ज़ी सर्दियों में रखी रहती है, ख़राब तो होती नहीं, थोड़ी थोड़ी जो सर्दियों में सब्ज़ी रखी रहती हैं वो सब रखी हैं, तो इसलिए दोपहर का काम तो उसमें ही चल जाएगा। और शाम को देखती हूँ क्या बनाऊँगी क्या नहीं। तो आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ मैगी मसाला, चटपटी सी मैगी की रेसिपी शेयर करूं जैसे मैं बनाती हूं। तो देखती हूँ ऐसा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि वो तो घर वालों के मूड के ऊपर डिपेंड है कि वो खा पाते हैं या नहीं। तो चलिए गाइस, किचन में चलते हैं और फटाफट से पीते हैं चाय, फिर आगे के काम करते हैं। बस झाड़ू लगाना है और अंदर के पोर्शन में पोछा लगाना है और खाना बनाना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। बाहर का फिनिश कर चुकी हूँ, पूजा के बर्तन साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि नहाने से पहले मैं बाहर का आंगन धो देती हूँ, क्योंकि फिर ठंडा पानी होता है। और मुझे नहाने के बाद क्योंकि मैं भीगती हूँ कपड़े धोने में और आंगन वगैरह धोने में, मैं भीग जाती हूँ थोड़ी बहुत, इसलिए मैं पहले ही क्या नाम
नहाने से पहले ही ये सब काम कर लेती हूँ। और मौसम आज ख़राब है और दुआ करती हूँ कि अभी मेरी चादर चेंज हो जाए तब मौसम ख़राब होए, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया ना तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा, फिर काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। देखिए दुकानदार भी भूल जाता है, उनकी भी गलती नहीं है, वो बहुत लोगों को देखते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से चाय पी लेते हैं, फिर आगे के काम करते हैं। फिर अगर मार्केट जाएंगे। फिर मैं आ गई थी नहाकर, और इधर उधर जो कपड़े पड़े थे तो आपसे बातें करने के बाद वो सब उठा दूंगी। फिर जल्दी से लगाते हैं झाड़ू लगाते हैं और डस्टिंग करते हैं। तो ये कपड़े जो इधर उधर कपड़े पड़े रहते हैं मुझे बड़े गंदे लगते हैं, इधर उधर कपड़े पड़े हुए। तो डस्टिंग करने से पहले सबसे पहला काम होता है मेरा कि पहले एक घर को समेट लेना, और जो काम कपड़े चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं वो समेट लेना। तो यहाँ पर जो मेरा मिरर है वो बहुत काफ़ी गंदा हो गया था, हाथ लगे हुए थे उस पर। तो एक अखबार का टुकड़ा लिया है जिससे वो साफ़ हो जाता है, क्योंकि कभी भी कोई भी मिरर साफ़ करो आप एक कागज़ या अखबार से करो तो बहुत अच्छी तरह साफ़ होता है, बहुत ही अच्छी साइन आती है, कॉलिन से भी अच्छा साफ़ होता है। तो इस डस्टिंग करने के बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और मैंने आपसे कहा था ना कि बाल मेरे अड़ते हैं काम करने में, तो यहाँ पर लग गई थी मैं झाड़ू लगाने, और मेरा बेटा बना रहा है वीडियो। तो झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू पहले सारे को झाड़ू लगा दूँगी, और फिर किचन में बर्तन वर्तन लगाने के बाद फिर आगे पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, पता नहीं पोछा लगेगा भी या नहीं। तो पहले बाकी के सारे काम कर लूँगी, आटा गूँथ के रोटी बना दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है और बारिश पता नहीं जाने भी देगी बाज़ार या नहीं। और बस तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और साथ के साथ इस वाले कमरे में ज़्यादातर झाड़ू नहीं लग पाती। आज मैंने बोला है मेरे बेटे को, क्योंकि आज इसमें झाड़ू लगा कर जाऊँगी, क्योंकि मुझे बाज़ार जाना है तो इस कमरे में मैं पहले ही झाड़ू लगाऊँगी। तो इसलिए उसने वीडियो बना दी, क्योंकि अगर मैं बाहर कैमरा लगाती हूँ ट्राइपॉड पे तो वो कैमरे में आ जाता है, इसलिए उसने ही कैमरा पकड़ के वीडियो बनाई। तो ये है मेरा स्टोर रूम, तो स्टोर रूम को भी साफ़ कर देती हूँ फटाफट से। और आज जल्दी जल्दी साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी जल्दी हो रही है वहाँ जाने की, क्योंकि बारिश भी हो रही है। और मैं सोच रही हूँ बारिश ना होए, बस 1 घंटे की मोहलत दे दे भगवान जाने की, ताकि मेरा वो काम हो जाए, क्योंकि बाद में फिर वो चेंज नहीं करेगा, भूल जाते हैं सब लोग। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद फिर लगा दूँगी मैं पोछा, और फिर अपना आटा गूँथ कर रोटी बना दूँगी, और फिर मैं जाऊँगी बाज़ार। और ये देखिए बारिश कितनी हो रखी है, फिर से बारिश आ गई, मेरा काम निपट गया था। और वहाँ से आने के बाद ये शाम के 5 बज रहे हैं, और मैं आपको 3-4 घंटे के बाद मिल रही हूँ। मैं बाज़ार गई थी, मेरे बेटे के स्कूल खुलने वाले हैं तो उसकी ड्रेस लेने गई थी, और वहाँ से लाई हूँ चावल सैंपल के लिए। तो वो बना के देख रही हूँ कैसा बनता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर दुकानदार पहले सैंपल के लिए चावल देता है, तो वही लाई हूँ। तो पहले वो बनाने रख दिए हैं मैंने, फिर उनका मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस, क्योंकि प्लेन चावल खाने की किसी की भी इच्छा नहीं है। और तो इसलिए आज मेरा मन है, मैंने कहा था आपको कि मैगी मसाला बनाऊंगी, लेकिन मैगी खाने का किसी का भी मन नहीं था, और इसीलिए मैं नहीं कहती हूँ पहले कि मैं कुछ बनाऊंगी, क्योंकि पता ही नहीं चलता क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, क्योंकि मूड चेंज हो जाता है क्या। तो यहाँ पर मैं प्याज को कर लूँगी ब्राउन, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है। तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। फिर मटर को कर लूँगी फ्राई इसमें, ताकि मटर गल जाए। और टमाटर, वैसे तो आप बहुत सारी वेजिटेबल डाल सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा सब्जियां नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, मेरा बेटा नहीं खाता है, तो इसलिए ज़्यादा सब्जियां नहीं डालूँगी। तो सभी चीज़ें अपने पास में रख रही हूँ ताकि दिक्कत ना पड़े। और नमक डाल देती हूँ। फिर मैंने डाल दिया है टमाटर, और टमाटर डालने के बाद डालूँगी मैं मसाले, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ी सी डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा हल्दी फ्राइड राइस में अच्छी नहीं लगती हमें, क्योंकि वाइट सा ही कॉम्बिनेशन फ्राइड राइस का अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ, हालांकि आज नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो और फिर डाल देती हूँ कसूरी मेथी। आप इस तरह से फ्राइड राइस बना कर देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी चावल खिचड़ी नहीं खाता है तो
मांग मांग कर खाएगा अगर आप इस तरह से बनाओगे फ्राइड राइस। तो जो चावल बचे होते हैं मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ। एक तो सैंपल लाई थी थोड़ा सा, तो वो है, थोड़ा सा मेरे पहले चावल रखे थे तो उनको तड़का लगा रही हूँ। तो हमारा डिनर हो जाएगा और मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को ये इनफ होगा। लेकिन मैं चावल नहीं खाऊंगी रात में क्योंकि मुझे दिक्कत देता है, कल मुझे दर्द हो गया था। तो चावल अच्छे बने हैं सच में। तो अब ऑर्डर दे देंगे, और जब भी मैं चावल लाती हूँ तो थोड़ा सा सैंपल ला के बना कर देख लेती हूँ, फिर बाद में मैं चावल लेती हूँ घर के लिए। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमें लंबा लंबा और पतला चावल अच्छा लगता है, मोटा चावल हम नहीं खा सकते, हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मेरे फ्राइड राइस बन गए थे और देखिए कितने टेस्टी बने थे, सच में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बस हल्का सा नमक तेज़ हो गया था। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपने बेटे और अपने हस्बैंड की थाली। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना खा लीजिए। सो गाइस, आपसे सुबह के बाद अब मिल रही हूँ मैं शाम के टाइम। रात हो रही है, टाइम 7:30 बज रही है, क्योंकि अभी टाइम लगा है। मैं चली गई थी बाज़ार, ये वाले कपड़े पहन के, ये वाला कुर्ता पहन के चली गई थी, क्योंकि मुझे मेरे बेटे के लिए ड्रेस लानी थी। कल उसके स्कूल खुल रहे हैं तो उसकी ड्रेस लानी थी। और मैंने आपसे कहा था ना, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तो मैं कोट जो लाने वाली थी, मैं कह रही हूँ कि थोड़ा बड़ा साइज़ दे दो, और दुकानदार कह रहा है इनफ आएगा ही, लेकिन वो मेरे बेटे को छोटा आ गया। तो देखो, उसे भी बदलने दोबारा ही जाना पड़ रहा है ना। तो ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि एक चीज़ काम को करने के लिए 2 बार जाना ही पड़ता है। हालांकि मैंने आपसे आज सुबह कहा था कि जो बेडशीट मैं लाई थी तो वो मुझे चेंज करने जानी है। तो जी हाँ, वो मैं चेंज कराई, लेकिन जो डिज़ाइन मुझे पसंद था वो नहीं मिला। हो जाते हैं कई बार, क्योंकि इस वाले बृहस्पति बाजार में चीज़ें तो अच्छी मिलती हैं, लेकिन वही है कि उतना नहीं मिल पाता। और 2 लाई हूँ कुशन्स कवर, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, बताना ज़रूर मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी। तो जो ये वाले कुशन्स कवर हैं, ये वाली लाई हूँ, अभी दिखाती हूँ। तो ये वाली बेडशीट लाई हूँ चेंज करके, और जो ये वाला डिज़ाइन था, ये वाला चेंज था, अब सेम है, देखिए। ये देखिए, तो ये वाली बेडशीट डालूंगी। तो ये कुशन कवर थोड़े अलग हैं और ये अलग हैं। तो बेडशीट तो एक ही है, लेकिन कुशन्स कवर अलग अलग हैं। ये वाला लाई हूँ पिलो कवर, बताना ज़रूर कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने वो लगा दिए हैं आते ही। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है लगाने की, तो वो मैं लगा चुकी हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। एक ये वाले कुशन्स कवर लाई हूँ, और सच में गाइस बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब पछता रही हूँ कि पूरा सेट ले आती तो ठीक था, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैंने ला कर देखे हैं ये अच्छे निकलते हैं या नहीं, फिर ले आऊँगी। और एक वो वाला जो वो वाला है, ये वाला लेके आई। तो कैसा लग रहा है, तो ये वाला लेके आई हूँ क्योंकि खाली पड़ा था, टूट गया था। और ये वाले पिलो लाई हूँ, तो बहुत मुझे तो अच्छे लगे। हालांकि इनकी इतने महंगे नहीं हैं, 50 रुपये के 2 हैं, 25 रुपये का एक ही है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इनकी क्वालिटी कैसी निकलेगी, इसलिए मैं इन्हें 2 ही ले आई।
देखना चाहती थी कि पहले अच्छे आते हैं या नहीं। अगर ये अच्छे निकलते हैं तो फिर से ले आऊँगी, इतने महंगे नहीं हैं क्योंकि मार्केट लगती ही रहती है। और ये देखिए, ये वाली बेडशीट लाई हूँ। तो बेडशीट एक आ गई है, हालांकि जो पिलो हैं वो फिर से अलग आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और मेरे बेटे की लाई हूँ ड्रेस। और आज शाम के 5 बजे आई थी मैं, फिर अभी बनाई है मैंने, फ्राइड राइस बनाए हैं। थोड़े से राइस रखे थे, मैं कभी कोई चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ, तो फ्राइड राइस बनाए हैं मैंने। तो आप लोग बताना मुझे कैसी लगी मेरी रेसिपी। सब्जियां देखो कितनी भी डालो, लेकिन मैं ज़्यादा सब्जियां नहीं डालती क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा सब्जियां नहीं डालती। मेरा बेटा नहीं खाता है, तो मैंने सोचा चलो आपको अपनी शॉपिंग भी दिखा देती हूँ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। कैसी लगी मेरी शॉपिंग बताना ज़रूर। और ड्रेस शायद कल सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सुबह मेरा बेटा जाएगा स्कूल। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। तो बाय बाय, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।